अस्सलाम वालेकुम, मैं योगी रियाज खोखर और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। ये प्रोग्राम स्पेशल वर्जिश को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डॉक्टर के पास जाते हुए डॉक्टर के बेंच पे बैठने से शर्माते नहीं हैं, जबकि साथ वाले ग्राउंड में पार्क में जाके हम वर्जिश करते हुए हमें शर्म फील होती है, हेजिटेट हो जाते हैं हम। तो इस प्रोग्राम को स्पेशल टीवी ने जो डिज़ाइन किया ये है कि पाकिस्तानी कौम को वर्जिश में लगा के इन्हें जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और रूहानी तौर पे सेहतमंद बनाया जाए। इनकी नफ्सियाती बीमारियों से इन्हें दूर किया जाए, फिजिकली इन्हें फिट किया जाए और एक मजबूत और कामयाब इंसान बनाना इस प्रोग्राम का मकसद है। और ये बहुत कम टीवी चैनल ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त वर्जिश करने वाले क्लब, चैप्टर या तंजीमें हर जगह मौजूद हैं। वो हर हिस्से में, पाकिस्तान के हर हिस्से में, हर शहर में वर्जिश करवा रही हैं। लेकिन अब अगर ज़रूरत है तो इस कौम को बाहर निकल के वर्जिश करने की ज़रूरत है। आपने फैसला करना है, आप वर्जिश करेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे। आपने फैसला करना है वर्जिश करने के बाद आपने सेहतमंद रहना है या वर्जिश ना करके आपने बीमारियों का सामना करना है। आपने फैसला करना है कि आपने जवान रहना है, वर्जिश करके जवान रहना है, या आप वर्जिश ना करके आपने बूढ़े हो जाना है। आपने ही फैसला करना है कि आप हशाश बशाश फिट सेहतमंद रहना चाहते हैं या बीमार, लागिर, मजबूर और मजूर बनना चाहते हैं। फैसला आपके ऊपर है। ये प्रोग्राम आपको सेहतमंद बनाने के लिए डिजाइन किया गया। तो फिर आइए आज का प्रोग्राम देखते हैं और उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देखने के बाद वर्जिश की जानिब जरूर राग़िब होंगे और अपने आप को भी सेहतमंद रखेंगे और अपनी आसपास के लोगों को भी सेहतमंद रखेंगे, क्योंकि हम एक सेहतमंद माशरा तश्कील देना चाहते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं, आपने सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस देखी होंगी, हैं उस्मान अस्करी साहब पत्तों की फिटनेस क्लब से, और इनकी सरपरस्ती करते हैं डॉक्टर फैसल नज़ीर साहब। डॉक्टर फैसल नज़ीर साहब यहाँ तशरीफ नहीं लाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब को दावत देंगे और डॉक्टर साहब से इस फिटनेस क्लब के कैम करने की वजूहात पूछेंगे और लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, उनसे हम यानी मुस्तफ़ीद होंगे। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं सवैद उल्ला साहब, भी वहाँ पे मेंबर हैं पत्तों की फिटनेस क्लब के। ये वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को सेहतमंद रखे हुए हैं। तो उस्मान अस्करी साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। जी सवैदुल्लाह साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ कि आप पत्तों की से तशरीफ़ लाए वर्जिश के फ़रोग के लिए। तो आप बताएं कि आप मुझे बड़े फिट लग रहे हैं, बड़े हशाश बशाश, और आपने बड़ा कमांडो वाला स्टाइल अपनाया हुआ है, तो आप वर्जिश की दुनिया में कैसे आ गए जनाब? सबसे पहले तो मैं आपका रियाज योगी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और दूसरा ये स्पेशल टीवी का जो उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ये मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने लोगों को ये अवेयरनेस देने का जिम्मा उठा लिया है। उसके बाद आपका सवाल है मेरे लिए कि मैं इस तरफ कैसे आया। सबसे पहले तो मैं एक प्लेयर हूँ, खिलाड़ी हूँ स्टूडेंट लाइफ से। उसके बाद मुझे ये फील हुआ, मैं कबड्डी का भी प्लेयर हूँ और फुटबॉल का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, लग रहे हैं आप कबड्डी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं अपने बिजनेस में आ गया, मुझे लगा कि मसरूफियत में मुझे अपनी फिटनेस ज़ाया होती नज़र आ रही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पत्तों की में योगा क्लब था, मैंने 2-4 दिन उसको देखा, मुझे लगा कि ये मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ज्वाइन किया। मेरे ज्वाइन करने की वजह यही थी कि मैं पहले फिट था। जब मैंने फील किया कि मैं थोड़ा सा
اپنی فٹنس سے پیچھے جا رہا ہوں. تو یہی میری بیسک وجہ یہی بنی کہ دوبارہ میں نے یوگا کلب کو جوائن کیا. تو الحمدللہ اب میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہوں. اور اس سے سب سے بڑی بات جو میں نے نوٹ کیا یا میں نے فیل کیا کہ ایک بزنس مین کو فٹ ہونا، ہاں صحت مند ہونا سکسیسفل اس کی بزنس میں اس کی فٹنگ میں، اگر اس نے بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو جسمانی طور پہ بھی فٹ ہونا چاہیے. یس یہ کہنا چاہیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی جناب عثمان عسکری صاحب، آپ کیسے آگے ایک نوجوان ورزش کی دنیا میں اور پھر یوگا کروانے لگ گیا، ورزش کروانے لگ گیا، یہ کیسے ہوا؟ جی نوجوان جو ہے اس معاشرے کا وہ بنیادی جز ہوتا ہے، تو نوجوان کا فٹ رہنا اس معاشرے میں بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اگر نوجوان فٹ ہوگا تو وہ معاشرہ بھی فٹ رہتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، خوشحال معاشرہ رہتا ہے، معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتا ہے. تو میں نے پہلے ایکسرسائز کرتا تھا خود. کہاں کرتے تھے آپ پہلے؟ پہلے میں گاؤں میں کرتا تھا، دوڑ شور لگاتا تھا، اچھا. فٹ بال کھیلتا تھا، پلیئر تھا. پھر میں نے شہر میں شفٹنگ کی تو کاروبار میرا شہر میں تھا. تو اچانک ایک دن میں پارک میں گیا، دیکھا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایکسرسائز کر رہے تھے، واک کر رہے تھے. تو مجھے بھی شروع سے بچپن سے عادت تھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کی. تو میں نے پھر پتوں کی فٹنس کلب کو جوائن کیا. وہاں پہ میں نے ایکسرسائز شروع کی تو ساتھ ہی جڑتے گئے. تو پھر ہم نے ایک آپ کہاں پہ پتوں کی میں ایکسرسائز کرواتے؟ پتوں کی تو دیکھیں نا جی، بہت خوبصورت ہے. ہم تو جب جی ٹی روڈ سے گزرتے ہیں تو پھول ہی پھول، پودے ہی پودے، پتوں کی پھولوں کا شہر. اچھا پھولوں کا شہر ہے اور لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے. کچھ وہاں میرے بالکل لوگوں کے مزاج بھی ایسے ہیں، لوگ پوزیٹیو لوگ ہوں گے. تو آپ کے ساتھ پھر لوگ جڑتے گئے. تو آپ نے پہلی دفعہ کہاں پہ ایکسرسائز خود کی، اس کے بعد کہاں پہ کروائی؟ سب سے پہلے میں نے ایکسرسائز شروع کی ہمارے پتوں کے میاں اسٹیڈیم گراؤنڈ. جی ٹھیک، بس وہاں سے میں نے پہلے ہلکی پھلکی بات شروع کی. تو دوست تھے ساتھ، ان کے ساتھ ہلکی ورزش کرنی. تو پھر ہمارے پتوں کی کچہری پارک، کچہری تھی پرانی پتوں کی میں، تو مین شاہراہ ہے قائد اعظم روڈ، ادھر بالکل ہے پرانی کچہری تھی. وہ کچہری شفٹ ہو گئی باہر سٹی، آؤٹ آف سٹی. تو وہ سارا پارک بن گیا پتوں کی سٹی پارک. ماشاءاللہ ایسی صاحب نے ادھر بہت کام کیا ہے اچھا پارک کا. تو صبح پھر کافی لوگ ادھر شہر کے جو سوسائٹیز کے لوگ ہیں وہ کافی آتے ہیں، صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک کمیونٹی بنائی جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے ہیلتھ کے متعلق، یوگا کے متعلق، ایکسرسائز کے متعلق، تاکہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں. سوید اللہ صاحب، آپ نے پتوں کی میں دیکھا کہ لوگ ورزش نہیں کر رہے، چھوٹا شہر ہے نا. جی جی. تو پھر آپ جب ایک پلیئر، ایک کھلاڑی، ایک سپورٹس مین یہ ورزش کرنے لگ گیا تو پھر پتوں کو کہ لوگ اس میں شامل کیسے ہوئے؟ جی یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ لوگوں کو آپ نے کس طرح ادھر لا کے اس میں کیسے موٹیویٹ کیا اور آپ اس کو کیسے یہاں پہ چھوٹا شہر ہے. یہ ہمارا جو پارک ہے، فیملی پارک جو بنا ہوا ہے، یہ شہر کے وسط میں آتا ہے. اس کے چاروں سائڈوں پہ روڈ گزرے ہیں، مین پارک ہے. اور یہ الحمدللہ پتوں کی سٹی کو فرسٹ پارک جو ملا ہے جو لوگوں کو تفریح کے لیے مل گیا. تو اس کے سائڈوں سے چاروں طرف سے لوگ گزرتے ہیں، گزر گیا یہ درمیان میں آتا ہے. تو لوگ دیکھتے تھے ہمیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر لوگوں کو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا کہ ہم اپنی صحت کو بحال رکھے ہوئے ہیں. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کرنے سے آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ لائف کتنی ہے، لیکن یہ ضرور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم لائف گزاریں گے کیسی. ہاں یہ نہیں، آپ یہ فکرہ دوبارہ بولیے گا. ہم خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اپنی لائف کتنی ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ خود گزاریں گے کیسے، کہ ہم کیسے گزاریں گے. بہت خوبصورت فکر آپ نے بولا، ماشاءاللہ. اور میں ہمیشہ یہ اپنے کلب میں یہ لوگوں کو، ساتھ والے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ نے زندگی میں کامیابی کا سفر طے کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے نہ تو میٹر کرتی ہے آپ کی دولت، نہ میٹر کرتی ہے آپ کو جو فیسلٹیز ہیں، مارکیٹ میں شاپ ہے، کہاں شاپ ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتی. سب سے پہلے میٹر کرتی ہے کہ آپ کا فزیکلی فٹ ہونا، دماغ کا شارپ ہونا. اس کے بعد سکسیسفل جو ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی.
माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान अस्करी साहब, आप फिर योगा टीचर कैसे बन गए, आप उस्ताद कैसे बने? जी, पत्तों की सिटी में पार्क में हम एक्सरसाइज करते रहे दोस्त मिलके, तो हमारी कम्युनिटी बनी एक्सरसाइज की, ठीक है। तो उस्ताद फिर वो उन्होंने कहा भी एक कोच होना चाहिए जो हमें मुसलसल रेगुलर, पहले मतलब कोई छुट्टी हो जाती थी, अक्सर एक साथी आ गया फिर दूसरा करवा देता, तो फिर दोस्तों ने सोचा अभी एक टीचर होना चाहिए, ज़रूरत है, क्यों ना कि टीचर ही जो होता है वो बुनियाद होती है किसी भी मुआशरे की, किसी भी फर्द घर की, एक सरपरस्त सरबराह होता है, सरबराह होता है जो उसने आगे लेके चलना, लीड करना होता है। तो फिर वो दोस्तों के डिसाइड से हमें टीचर मुंतखब किया गया मुझे। माशाल्लाह बड़ी तो एजाज की बात है जी। पत्तों की से दोस्त तशरीफ लाए हैं, स्पेशल वर्जिश इंस्ट्रक्टर हैं, एक्सरसाइज वहाँ कराते हैं, सेहतमंद पत्तों की बना रहे हैं। तो ब्रेक के बाद इनसे पूछते हैं कि वहाँ लोगों को क्या क्या फायदे हुए वर्जिश करने से। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पत्तों की के अंदर 2 योगा क्लब हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। कसूर में 4 हैं, ये पत्तों की कसूर की तहसील है, और 4 यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टील बाग में 2 योगा क्लब, लेडीज़ और जेंट्स का वहाँ होता है, और दूसरे 2 जगहों पे और योगा होता है। तो पत्तों की में भी बड़ी खुशी की बात है कि योगा क्लब बन गई और वर्जिश होती है, और सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर बड़ी वीडियोज़ इनकी वायरल होती हैं इन जवानों की। तो ये आज दोनों जवान मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, लाहौर आए हैं स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए। तो मुझे आप ये बताएं उस्मान अस्करी साहब कि आगे योगा करने वालों को क्या क्या फायदे हुए इसमें? देखिए, योगा सिर्फ वर्जिश का नाम नहीं है, इसमें ज़हनी स्ट्रेस, जिस्म की जो तमाम कमज़ोरियाँ हैं वो दूर होती हैं। हमारे एक मेंबर हैं, सदर भी हमारे क्लब के, चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब, उनका टांगों का मसला था, घुटनों का जी। तो वो माशाल्लाह पहले वो नमाज पढ़ते थे चेयर पे बैठ के, हाँ, चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ना और काम काज पे जाना तो बहुत मुश्किल होता था उनको, सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए बहुत दुश्वारी थी। तो उन्होंने जब क्लब ज्वाइन किया तो माशाल्लाह आस्ता आस्ता अब वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं, चेयर के बगैर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और काम काज भी माशाल्लाह बेहतरीन करते हैं। इसी तरह हमारा एक और साथी है सईद, वो भी हमारा मेंबर है क्लब का, तो उसके बैक कमर का मसला था, वो फर्नीचर का असल में उनका काम है, तो उन्होंने अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं है, तो उन्होंने तकरीबन 5-7 मेंबर वर्कर रख लिए काम के लिए, तो वो खुद से काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने माशाल्लाह क्लब को ज्वाइन किया और अपनी कमर को ठीक किया। अब वो माशाल्लाह अकेला काम करता है। उनको कमर का दर्द, हाँ जी, कमर का दर्द खत्म हो गया। वर्जिश में योगा में कमर का तो 100% इलाज, 100% इलाज है, बिल्कुल ये 100% इलाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वो माशाल्लाह खुद काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से। सवैदुल्लाह साहब, आपको क्या फायदा हुआ जब आपने वर्जिश को ज्वाइन किया? मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन था। बिजनेस में आके थोड़ी कोताहियाँ हुई, मसरूफियत बढ़ी, मुझे यूरिक एसिड का मसला हो गया था, और वो इतना ज़बरदस्त था कि आपको अगर मैं एक मिसाल दूंगी, पानी का गिलास उठा के दाएं हाथ से मैं मुंह तक नहीं ला सकता था। मैंने जब क्लब ज्वाइन किया, मैं यहाँ पे तज़किरा करना चाहूँगा हमारे जो स्टार फिटनेस क्लब के कोच हैं नईम तालब साहब, मैं उनका यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी एफर्ट की। उनकी एफर्ट से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्क में तकरीबन 500 के करीब लोग जमा होते हैं सुबह, माशाअल्लाह। और अभी आप बता रहे थे कि पूरा जिला कसूर में 4 योगा क्लब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 पत्तों की क्या आप बता रहे हैं। मैं आपके नॉलेज में ले आऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक लेडीज पार्क है, एक वहाँ पे भी योगा क्लब है जो लेडीज करवा रही है। 3 हो गए जी, वो 3 हो गए, बड़ी खुशी बात है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इससे जो जब मुझे ये इशू हुआ, मेरा ख्याल है कि मैंने इसके डॉक्टर को मिलने के बाद इंजेक्शन भी करवाए, लेकिन मुझे कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। जब मैंने क्लब को ज्वाइन किया, ठीक 15 दिन बाद मेरे वो बाजू मुझे बता रहा था कि मैं 70% अपनी वापस हालत में आ चुका हूँ। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद तकरीबन मैंने 1 माह किया होगा, और मुझे आज 4 साल मुकम्मल होने को, और 4 साल में मेरे किसी जोड़ में कोई दर्द बाकी नहीं है। वेरी गुड, बड़ा फायदा हुआ जी। मैं आपकी सेहत बता रही है, आप बड़े फिट हैं माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज है आपकी? सर मेरी 46 है गलबन, 46 है। माशाल्लाह। अच्छा उस्मान अस्करी साहब, आप को जब सबसे ज्यादा जो खुशी हुई ना योगा टीचर बन के, किसी दोस्त को फायदा हुआ और आपको उसने बताया और आपको खुशी हुई, ऐसा कौन सा वाकया है? वाकई तो माशा बेशुमार हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है फ़ारूक, तो फ़ारूक साहब के जो है ना बाजू शोल्डर फ्रीज हो गए थे, ठीक है। वो काम काज करने से थोड़े से अवताहट में आ गए थे। जब से मैंने उनको मोटिवेट किया, पहले मेरे असल में शो भी अदर, तो वो शो पे आते थे, उन्होंने मुझे मसला अपना बताया, मेरा ना शोल्डर का मसला बन गया, तो काम काज है ना जो मुझसे सही तरीके से नहीं हो रहे। तो मैंने फिर उसको मोटिवेट किया भी आप सुबह पार्क आएँ, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें हल्की फुल्की, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका बहुत फ़ायदा होगा। आपका क्या बिजनेस है? मेरा फास्ट फूड का बिजनेस है। फास्ट फूड का? जी। अच्छा जो माशाल्लाह। अपोजिट है, जो अपोजिट है, जो आप पहले लोगों को बीमार करते हैं फिर वर्जिश करवा के लोगों को सेहतमंद करते हैं। बेसिकली हम ये साबित कर रहे हैं कि अगर आप ये भी चीजें खाते हैं ना तो हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ये भी आपको मसला नहीं वर्जिश आएगा। करते हैं तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वर्जिश में जो है ना, सबसे पहले डाइट जो आपकी, वो आपका बहुत आपकी मुनहिसर है आपकी, ठीक है। अगर आपने सही खुराक नहीं ली तो आपका वो वर्जिश का भी कोई फायदा इसलिए आप फास्ट फूड खिलाते हैं लोगों को। फास्ट फूड अगर आपने खाना है, ये चीजें हम उसका इलाज भी कर रहे हैं। अगर आपने हल्की फुल्की चीजें खानी है, ये वाली, ये कभी कभी रोजाना रूटीन वाइज ना खाएं, ठीक है। रोजाना रूटीन वाइज दांत टूट जाएंगे, देख लें। नहीं कोई नहीं, वो गांठ नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह, हमारा टेस्ट भी रोजाना रूटीन वाइज ना खाएं। अगर आपने ये चीजें खानी है तो वर्जिश को लाजमी करें। हाँ वर्जिश को हाँ जी, अगर आपने अपनी जुबान का जो टेस्ट है वो बहाल रखना है तो वर्जिश जरूरी है। ऐसा भी है कि आपने किसी दोस्त को जाके दावत दी हो पतों की में, कि आपकी दिली ख्वाहिश हो कि ये मेरा दोस्त है और ये वर्जिश पे जरूर आए? जी काफ़ी दोस्त हैं। एक मैंने दोस्त को दावत दी, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, उसके घर वाले भी उसके वेट की वजह से काफ़ी परेशान थे। उसके वालिद साहब ने मुझसे 2-3 दफ़ा रब्ता किया, तो फिर बाकायदा मैं उसके पास गया और उसे मोटिवेट किया, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा से आ रहा है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आपको बड़ी खुशी हाँ होती जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ने आस पास देखा और आप फिर स्पोर्ट्समैन थे, आप तो इस फील्ड में थे, आपको कैसा लगा? पत्तों की में क्या फर्क आया वहां जब से वर्जिश शुरू हुई? सबसे पहले तो बात यह है कि जपना पलटना, पलट कर जपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जब तक आपके वजूद में लहू गर्म है ना, आपकी लाइफ कितनी होगी या ये मैटर नहीं करता। आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो ये चीज लाजिम है। उम्र कितनी है ये नहीं फर्क पड़ता, ये कोई फर्क नहीं। मैंने लोगों को देखा, ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जिनके सांस का मसला था, और सांस का मसला इतना था कि उनके घर में उन्होंने बकायदा वो मशीन रखी हुई थी, ऑक्सीजन इनहेलर रखी हुई थी जी। लेकिन आज मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, और मुझे खुशी होती है इस तरह के लोगों से जो अपनी सेहत का ख्याल करते हैं और फिर वो इतनी एफर्ट भी करते हैं, अपने जिस्म को तकलीफ देते हैं। हाजी शौकत साहब हैं, हमारे क्लब के बुजुर्ग आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इतना फ़ायदा हुआ है। वो मेरे से तकरीबन 3 साल पहले से उन्होंने स्टार्ट किया था। आज अगर मैं चाहूँ कि मैं उनके साथ कोई कंपटीशन करूँ तो मेरा ख्याल है कि वो मुझे भी मात दे दें। एक बंदा एक वक्त में इतना बीमार था और आज वो मुझे मात दे दे, ये सब योगा कमाल है। माशाअल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। आप उस्मान साहब, आप किसको चाहते हैं कि आपके पास आके वर्जिश करे? आपकी क्या किसी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि फलां मेरा दोस्त क्लास फेलो आके मेरे पास आके वर्जिश करे? जी जी ज़रूर। कौन है? देखिए सबसे बेहतरीन दोस्त वही है जो आपका सेहत का ख्याल रखे, ठीक है। सेहत सबसे पहले, सेहत ज़रूरी है। जो भी ज़िंदगी का मामला आता है वो तय करने तो आपकी सेहत पर मुनहसर है। इसलिए मेरा दोस्त एक है अब्दुर्रहमान, वो उसका काफ़ी वेट हो चुका है माशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो अपना वेट थोड़ा लूज़ करे, उनके घर वालों की ख्वाहिश है वेट उसका लूज़ हो और वो शादी उसकी। अब्दुर्रहमान साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे, आप ज़रूर देखेंगे, मुझे पता है, ये पत्तों की में जाएगा, छोटा शहर है, तो आपने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, ये चाहते हैं कि आप सेहतमंद हो, तो आपने वर्जिश पे ज़रूर आना है। आप
पत्तों की में क्या तब्दीली देखते हैं इस वर्जिश के बाद? इस लोगों वर्जिश के के बाद रवैयों में भी तब्दीली आई सर लोगों जो रवैये की बात है, तो ये मैं कहता हूँ जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके बिहेवियर को इतना चेंज करती है कि आप खुद बिलीव नहीं कर रहे होते हो कि ये मैं वो पहले वाला आदमी हूँ। बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाते हैं। मेरा बेसिकली तो हमारा जो बिजनेस है, मैं वो रवैये आपका तक क्या पहुंचूंगा। बिजनेस है? मेरा सोलर का है, सोलर इन्वर्टर। ये तो इसमें आपको भी पता होगा कि ये सारी चीजें, इसमें कितनी टेंशन होती हैं, क्लेम आ रहे हैं, ये हो रहा है। उसमें ये होता है कि हम इतना गुस्से में आ जाते हैं, कस्टमर आगे को बात करता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक बार दो बार। मैंने ये नोट किया कि जब से मैंने क्लब ज्वाइन किया है ना, तो यकीन माने कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, जितनी बार मर्जी बंदा क्लेम लेके आ जाए। कारोबार भी ठीक हो गया है। जी, कारोबार भी बेहतर हुआ, मेरे लोगों के साथ रवैया बहुत बेहतर हो गया। मुझे गुस्सा जितना आता था वो पता नहीं अब कहाँ है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये आप इस तरह के क्लब ज्वाइन करें और अपनी जिंदगी में चेंजिंग देखें। फिर आप रियाज योगी साहब से राब्ता करें कि ये आपके प्रोग्राम की वजह से मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है। जी, और आप इंशाल्लाह पत्तों जरूर की आएंगे। आवाम को क्या कहना चाहेंगे, आप अपने कैमरे में देख के? जी, मैं पत्तों की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर आप क्लब में आ जाएं, तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि कोई भी ऐसा आपकी ज़िंदगी की जो स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, वो रिलीज ना हो, तो वो आप मुझे पूछेंगे कि यार ये आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी तो हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पत्तों की कि दोस्तों से अपने आपने सब हाथ बांध लिए हैं माशाल्लाह। जी, देखिए मैं हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सेहत जो है ना, वो अगर आपके हाथ बांधने से किसी को सेहत मिल जाए तो इससे भी बड़ी कोई बात नहीं है। उस्मान अस्करी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे पत्तों की आवाम को अपने कैमरे में देख के? देखें, पत्तों की आवाम का माशाल्लाह एक पत्तों की जो है सिटी, इसका एक जो है पाकिस्तान शहर में एक नाम है फूलों के हवाले से। और देखें, फूल वहीं खिलते हैं जहाँ प्यार मोहब्बत हो। तो प्यार मोहब्बत जो होगा वो सेहत से आएगा। अगर इंसान बीमार हो तो वो खुद से तंग होता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और माशरे में प्यार मोहब्बत बांटें। जी, पत्तों की आवाम, मेरा भी पैगाम है आपके नाम कि मैं वहाँ जब गुज़रता हूँ अपने घर जाते हुए, बूरे वाला आपके शहर से गुज़रता हूँ, तो बहुत खूबसूरत नर्सरियाँ, पौधे और अच्छा लगता है। आप भी अगर सेहतमंद होंगे, आपका चेहरा भी आपकी खिले हुए फूल की तरह नज़र आएंगे। तो उठें और ये दोनों क्लब, वहाँ 2 क्लब और एक लेडीज़ का क्लब है, उनको आबाद करें और अपने शहर को सेहतमंद बनाएं। पत्तों की को सेहतमंद बनाएं, क्योंकि हमारा अज़म है सेहतमंद पाकिस्तान। अपने होस्ट योगी रियाज खोखर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।